एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके लिए ये मानते हैं कि शरीयत सबसे बड़ा कानून है और कुरान सबसे बड़ा कानून है। बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए ये मानना चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि कुरान के अंदर कहां पे लिखा था कि किसी दूसरे धर्म की इबादत की जगह को तोड़कर वहां पे अपनी इबादत की जगह बनाओ। गुड क्वेश्चन। समझे आप? मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कह रहे हैं आप पुरानी बातें कर रहे हैं। समझे? एक बात दूसरा ये क्या करते हैं, एक तरफ ये कानून की बात करते हैं, जहां कोई अपराधी पकड़ा जाता है कैसे आ जाते हैं ये सामने। और इनका मजा देखिए कि पूरे उसके अंदर जो है जितने भी ये अपराध और ये होते हैं, अगर कोई रेलवे लाइन पे डेटोनेटर रखे हुए पकड़ा गया तब इनके मुंह नहीं खुलते, इनके हर चीज को मत जोड़िए कि वो मत जोड़िए प्रोफेसर। अरे हर चीज को जोड़ना पड़ेगा जनाब, जोड़ना पड़ेगा जनाब, जोड़ना पड़ेगा जनाब। पूरा इस्लाम पढ़ लो, आपकी घर वापसी हो जाएगी। मैं बीच में आप जगह पे आ जाएंगे। मैं भी, अरे तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी, तुम चले जाओ, तुम्हारे तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारे तो कोई घर ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, तुमको तो अरेबिया वाले भी जूते मार के बाहर निकालते हैं, कानून भी पढ़ो, तुमको सऊदी अरेबिया वाले भी जूते मार के बाहर निकालते हैं, पाकिस्तानी तुम्हें जूते मारते हैं। कवाली बेइज्जती पूरा इस्लाम चले जाओगे अपने घर। कपिल जी तो मतलब तुम्हारा इस्लाम ये कहता है संयम मंदिर तोड़ के बनाओ, इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ के बनाओ, इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ के बनाओ, यही कहना चाह रहे हो ना? इस्लाम की बात अगर मान लोगे यही कहना चाह रहे हो ना? अरे आपको नहीं मालूम, आप अपने तक। अरे तुम जाना इस्लाम पढ़ो, मैं कह रहा हूं बार-बार। 72 हूरों के पास तुम जाना, मुझे नहीं जाना। कानून जी 72 हूरों के पास आप जाइए, मुझे नहीं जाना। किस जगह की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना 72 हूरों के पास, आप जाइए, आप जाइए। वही मस्जिद किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? सब गलत काम करते हैं। इबादतगाह की बात कर रहे हैं। तन सर से जुदा का नारा, तन सर से जुदा का नारा इस्लाम कहता है, तन सर से जुदा का नारा लगाते हो। सुन लो भाई, सुनते नहीं हो प्रोफेसर साहब, सुन भी लिया करो। आप भी मेरे उम्र हो गए, मेरी 64 साल की उम्र है। देखिए असगर खान साहब, एक सेकंड, क्या बोल के बात सुन लीजिए। आप क्या बता रहे हैं? बिल्डोज कर रहा हूं, अपनी गलत बात में वो तैयार नहीं है। मैंने बार-बार कहा है, बार-बार मैंने इस बात को कहा है, जिस प्रॉपर्टी को आप बिल्डोज कर रहे हो वो हमारे मुल्क की है। मेरा घर मेरे नाम पे जरूर है लेकिन इस मुल्क की प्रॉपर्टी है। आपका घर आपके नाम पे जरूर है लेकिन वो इस मुल्क की प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश मत करिए, बर्बाद ना जहरीली बातें करिए। ठीक है, मालूम है जनाब, संगीत हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और मुझे मालूम है, और बांग्लादेशियों को जो बिठा के देते हो घर, रोहिंग्या को जो बुला के जमीनें देते हो, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जमीनें देते हो। आप सिर्फ अपनी बात चलाने के लिए कुछ भी कहेंगे, वो देखी नहीं है क्या? मैं आ रहा हूँ असगर खान साहब, आपने जो 2-3 पॉइंट दिए हैं वो मेरे जहन में है, उन पे मैं वापस आगे सवाल करता हूँ आपसे, लेकिन संगीत रानी उससे पहले आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। 2-3 बातें मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ कि तमिलनाडु जैसे स्टेट में 1000 से ज्यादा मंदिर, मैं वो गिनवाना लगूंगा तो आपको संख्या दिक्कत हो जाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर के रोड चौड़ा करने से लेकर के कई ऐसे मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। गुजरात में भी आपको ध्यान होगा कि 300 पुरानी जो है अहमदाबाद में सड़कों को ठीक करने के लिए, चौड़े करने के लिए मंदिर जो है और मस्जिद दोनों हटाए गए थे। यदि आप इस्लामिक कंट्रीज में ले आ जाए तो मस्जिद को पूरा का पूरा हटा करके दूसरी जगह रिलोकेट कर दिया जाता है, सड़कों को चौड़ा कर दिया। मुसलमान जिनको कहा जाता है इस्लामिक कंट्री, टके भर भी इज्जत नहीं देते हैं, जिसे कहते हैं ना नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। ये इनमें कट्टरवादी सोच ज्यादा है बनिस्बत की वो लोग जहां से इस्लाम आया था, वो अब धीरे धीरे मॉडरेट अपने आप को कर रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि वो जो चीजें वो पढ़ते थे वो सब बेकार है, तब जाकर के उनको लगता है कि सही इस्लाम की व्याख्या करना आवश्यक है। लेकिन आज भी ये लोग, क्या आप तालिबान की इस्लाम की व्याख्या को स्वीकार करते हैं जैसे मोहम्मद के इस्लाम की व्याख्या को स्वीकार करते हैं? तहरीक तालिबान की व्याख्या के इस्लाम को स्वीकार करते हैं?
यदि इस मानसिकता के स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ऐसी मानसिकता से इस देश के समाज को लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एक अभी भाई साहब बोले कि इस्लाम पढ़ लो, पूरा का पूरा ये घर वापस, और कैसे लड़ेंगे, इतना तो लड़ना है जी। इस्लाम पढ़ने की आवश्यकता है, सबको पढ़नी चाहिए। जिस दिन इस्लाम आदमी पढ़ लेगा, दुनिया की आंखें खुल जाएंगी कि मानवता के लिए दुश्मन कौन है, कौन जो है वो मानवता के लिए अपराध की जो पूरा इस्लाम पढ़ लेगा उसकी घर वापसी हो जाएगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमारा दावा है तभी अल्लाह के नारे लगा करके आतंकी गोली जलाते हैं। अभी तभी अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकी गोली जलाते हैं। पूरी नॉलेज है आपकी, ना किसी का धर्म परिवर्तन कराना है। धर्म है तुम्हारा, पूरा पढ़ लेंगे, घर वापसी हो जाएगी। ये हमारा दावा है। असगर अली, मैं वापस आता हूँ, मेरे साथ जुनैद हारिस इस वक्त हैं। देखिए, इस्लाम की व्याख्या की बात तो ऐसी है कि एक बड़े पढ़े लिखे मौलाना है पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ हिस्से में व्याख्या कर दी, आंसू बहाते फिर रहे हैं बेचारे, और वो व्याख्या करने के बाद माफी मांगते फिर रहे हैं। तो व्याख्या तो वो ही नहीं कर पाते इस्लाम की जिन्होंने जीवन भर उस पर लेक्चर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो इस देश को किसने बर्बाद किया? जिन्होंने इस देश को इन्होंने इस देश पर विभाजन थोपा, और उनके जिन्होंने देश पर विभाजन थोपा उनकी संतानें अभी भी भारत में बची हुई हैं। वो 9.6% यहाँ रह गए थे, आज 18 हो गए हैं। आज उसी मानसिकता में जिंदा है जिस समय 1947 में उनके वंशज जो है इस देश को तोड़ा। तो मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दूसरी बात, अभी कहा गया था इस्लाम के डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस्लाम को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है, इस्लाम की आइडियोलॉजी यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करती है, इस्लाम की आइडियोलॉजी के साथ सह अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, नॉन इस्लामिक लोगों के लिए वहां का जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है।